बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अब काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से एक और खबर सामने आ गई है कि जो अगले हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर है, कॉज लिस्ट है, उसमें काजी फाइज ईसा साहब का नाम ही नहीं है। यानी जो केसेस लगने होते हैं अगले हफ्ते, उनकी कॉज लिस्ट एक हफ्ता पहले ही जारी हो जाती है, वीकेंड पर ही आ जाती है कि अगले हफ्ते ये केसेस लगे हैं और ये बेंच और उनमें जजेस के नाम, ये लोग केसेस सुनेंगे और फलां केस उस जज या बेंच के पास है, फलां केस उस जज या बेंच के पास। लेकिन इनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम तक नहीं है। अब आप ये देखिए कि हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है या हुकूमत क्या कहती है। आपने देख लिया, अब तो छप चुका है बयान कि जी हुकूमत कहती है कि मौजूदा चीफ जस्टिस यानी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के होते हुए हमने किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देने। इसका मतलब यह है कि हुकूमत इंतजार कर रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा का। अब हुकूमत का ये दावा, यानी उनका ये कहना है, जिस तरह से वो बात करते हैं महफिलों में और सब जगहों पर, कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे तो हमारे लिए बिल्कुल सब चीजें लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। अब हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहती है कि जी इमरान खान नाअहल हो, इमरान खान माइनस हो, इमरान खान खत्म हो, इमरान खान की पार्टी खत्म हो, टूट जाए, वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, कोई इस तरह की सूरत बने कम से कम। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की वापसी हो, उनके खिलाफ सारे केसेस खत्म हो, जो वो रिव्यू वाला मामला है या जो जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, खैर अब हैं, उसके बाद पता नहीं हुकूमत वापस नहीं ले जब काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस बन जाए, क्योंकि हुकूमत को बड़ी उम्मीदें हैं। वो तो अब पता लगेगा जब चीफ जस्टिस बनेंगे काजी फाइज साहब। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि जी वो बहुत ही हमारे काम करेंगे, और इफ्तिखार चौधरी का दौर जिस तरह नून लीग को हासिल था, पीपल्स पार्टी तो खैर उस तरफ वक्त थोड़ा ज़ेर ताब थी, लेकिन बहरहाल अब नून लीग समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर उनको एक इफ्तिखार चौधरी मिल जाएगा, और काजी फाइज ईसा साहब को ही डायरेक्ट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया था, सीधा इफ्तिखार चौधरी के दौर में। यानी पहले होता है कि कोई जज बनता है हाई कोर्ट का और उसके बाद चीफ जस्टिस बनता है, इनको बराह रास्त बलूचिस्तान में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया था। खैर फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब इन्होंने सितंबर में बनना है चीफ जस्टिस, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, एक तो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है, फिर जो कौमी असम्बली में ये गए थे और वहां पर वाहिद जज थे, औरों को भी बुलाया था लेकिन ये वाहिद जज थे जो कौमी असम्बली में गए हुए थे, और उस पर फिर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी कि वो लोग जिनके केसेस सुन चुके हैं, मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ देखिए आप, इनके खानदान के खिलाफ, शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल केस था जिसमें इसहाक डार साहब, अच्छा वो भी वहां मौजूद थे, वो भी उसमें मुजरिम करार दिए गए थे। फिर वो खैर रिव्यू आया तो उसमें यह था कि इन्होंने बताया था एक काजी फैमिली होती थी, उसके पासपोर्ट या उनके डॉक्यूमेंट्स किस तरह से इस्तेमाल किए हमने जाली अकाउंट्स बनाने के लिए, किस तरह उनके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की, इसहाक डार ने सारा कुछ बताया था और वो सब कुछ उसमें था, और वो मजिस्ट्रेट के सामने पूरा बयान था, तमाम चीजें साबित हुई थी, बिल्कुल जिस तरह कोई अगर जुर्म करता है और उसके बाद उस पर वो इल्जाम लगता है और वो बता दे कि जी मैंने फलां जगह पर अपने जुर्म में जो चीजें इस्तेमाल की थी वो उधर दबाई हुई हैं, फलां चीज उधर दबाई हुई है, तो वो उसके अलावा तो कोई जान ही नहीं सकता। तो इसहाक डार साहब ने जो डिटेल्स बताई थी वो सारी चीजें बिल्कुल जोड़ रही थी सारे केस को, कि इतने रकम इधर गई, इतने रकम ऐसे अकाउंट खोले, ऐसे कुछ चेक कैश होते थे, ऐसे साइन करते थे उनके हम, वो सब चीजें साबित हुई। लेकिन क्या हुआ कि जी वो केस टाइम बार्ड, यानी वक्त गुजरने के बाद खास मुद्दत होती है कि आप उसमें अपील फाइल कर सकते हैं, उसमें रिव्यू फाइल कर सकते हैं, वो इतने दिन होते हैं, कानून में दिए जाते हैं, तो उसके बाद था, इसलिए उन्होंने कहा जी वो अब टेक्निकल बुनियाद पर वो केस ही नहीं सुना जा सकता। तो वो बहुत बड़ा रिलीफ था शरीफ खानदान के लिए। अब उनके साथ बैठे हुए काजी फाइज साहब, इसी तरह इसहाक डार के साथ बैठे हुए हैं, जरदारी साहब के साथ बैठे हुए हैं, दीगर लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिन पर बड़े बड़े केसेस, जाली अकाउंट्स के, मनी लॉन्ड्रिंग के, वो पापड़ वाला, ठेले वाला, उनके अकाउंट से अरबों रुपया इधर उधर हो रहा है, और जिन पर जरदारी साहब ने क्या खूब कहा था कि उनका कसूर है, उनसे जाकर पूछें जिनके अकाउंट से अरबों रुपया मुझे आ रहा है। तो बहरहाल अब उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। बाकी 14 जजेस तो नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट के। यहां तक हुआ है कि अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ने, उमरता बंदयाल साहब ने एक इशाया दिया, डिनर दिया, 14 जजेस सिवाय काजी फाइज ईसा साहब के 14 जजेस, 14 के 14 जजेस उसमें मौजूद थे। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको अटेंड किया सिवाय काजी फाइज ईसा साहब के। तो अब वो बिल्कुल अलहदा नजर आ रहे हैं इस लिहाज से, कम से कम कि जो उनके मामलात हैं। अब आप आ जाइए जो रोस्टर है उस पर, और फिर मैं आप
को उस तरफ उस खबर पर ले जाना चाहूँगा, वो जो रेफरेंस दायर हुआ है उसमें क्या कहा गया है। अब रोस्टर जो सामने आया है जनाब, उसमें बाकी जजेस के नाम तो हैं, और एक चीज़ मैं भूल ना जाऊं, वो ये कि आपने देखा कि अभी ये कानून बनने के अमल में था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, तो काजी फैसल साहब ने एक हाफिज कुरान को 20 नंबर जायद देने के मामले में उन्होंने, यानी केस वो था, और क्या उसमें फैसला दे दिया कि जी चीफ जस्टिस रुक जाएं, कोई सुओ मोटो ना लें जब तक कि कानून नहीं हुकूमत बना लेती, ये हुआ था। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार को भी हटाने का नोटिफिकेशन फैसला दे दिया कि रजिस्ट्रार फौरी तौर पर हटा दिया जाए। फिर उस पर जनाब फौरी तौर पर हंगामी काबीना का इजलास बुलाया जाता है, रजिस्ट्रार को कहते हैं हमने हटा दिया। वो तो फिर चीफ जस्टिस ने उमर ताब निहाल साहब ने ऑर्डर कर दिया। अभी भी काजी फैसल साहब ने अभी चीफ जस्टिस बने नहीं, तो उन्होंने वो काम कर दिया कि जी जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन वो बॉडी है कि जहां पर जजेस की एलिवेशन, यानी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जिन जजेस ने जाना है उनका वहां फाइनल होता है। तो उसमें उन्होंने नाम दे दिए खुद से ही कि इनको लगाया जाए। तो वो अभी से, यानी ऐसे लग रहा है कि अभी चीफ जस्टिस नहीं बने, लेकिन वो इस तरह कर रहे हैं। तो खैर, अब जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद के लिए आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट और जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। आइंदा हफ्ते प्रिंसिपल सीट पर 6 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 चीफ जस्टिस उमर ताब निहाल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतरब बिन पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल होगा। बेंच 3 में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल होंगे। बेंच 4 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल होगा। बेंच 5 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल होंगे। बेंच 6 जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस काजी फैसल मुसलसल तीसरे हफ्ते किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक आज खुद नोटिस पर समाअत मंगल को होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अफसरान की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ आज खुद नोटिस पर समाअत बुध को होगी। शहरी इलाकों में पटवारियों और तहसीलदारों के किरदार से मुतालिक आज खुद नोटिस पर समाअत जुमेरात को होगी। नहीं, वो केसेस का भी बता दिया जाता है कि कौन सा केस कब लग रहा है और किसके सामने लग रहा है। अब आ जाइए जनाब, जो इनके खिलाफ रेफरेंस है जिसमें क्या क्या कहा गया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने भी बात की है कि जी जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ जो रेफरेंस आया था वो फैज हमीद से भी ऊपर से आया था, और हमें कहा कि जी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन फिर पता चला मकसद कुछ और है। यानी बाजवा साहब वो थे कि जी कोई फैसला पसंद नहीं आया तो उन्होंने कहा जी काजी फैसल को तो उड़ाना है। अच्छा, जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस में क्या कहा गया है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस दायर किया गया। यह भी अभी हाल ही में किया गया, पिछले माह ही। रेफरेंस गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार के सदर चौधरी परवेज आबिद की जानिब से आर्टिकल 209(5) के तहत दायर किया गया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। सदर गुजरांवाला बार ने रेफरेंस में कहा कि जस्टिस काजी फैसल बुलंद किरदार और अफकार के इजहार के पाबंद थे। वो इदारों और शख्सियात के खिलाफ खतूत मीडिया को जारी करते रहे। इदारों और शख्सियात के खिलाफ खतूत मीडिया को जारी करते रहे। 10 अप्रैल को वो पार्लियामेंट जा पहुंचे। उन्होंने मुतस्सिबाना ख्यालात के इजहार के लिए सियासी फोरम का इंतखाब किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीरें होती रहीं, और फिर काजी फैसल को कहना पड़ा कि जी मुझे तो कहा गया था यहाँ सियासी तकरीरें नहीं होंगी, लेकिन यहाँ सियासी तकरीरें हुई। फिर वो कहीं जो गैलरी होती है पीछे, वहां नहीं बैठे थे, उन्हीं सीट्स पे बैठे जहां पर MNAs बैठते हैं, उनके साथ बैठे थे, फ्रंट रो में बैठे हुए थे, और वो तकरीरें भी उस वक्त तक सुनते रहे। गुजरांवाला बार ने कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट में अदलिया की मजम्मत की, पार्लियामेंट में अदलिया की मजम्मत की। अना की तस्कीन के लिए वो रियासती शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाते रहे। वो जजेस से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाने के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दस्तूर के आर्टिकल 209(8) के तहत इनका कड़ा मुहासबा करे और इन्हें फौरी ओहदे से हटाए। सदर गुजरांवाला बार की जानिब से रेफरेंस की कॉपी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भी भिजवा दी गई। यह है जनाब तफसील। अब देखते हैं कि ये हफ्ते में तो उनके पास कोई केस नहीं काजी फैसल साहब के पास, लेकिन यह हफ्ता सबसे अहम यही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है 14 मई के इलेक्शंस के हवाले से, जो कि नजर आ रहा है हुकूमत किसी सूरत नहीं करवा रही। अब इमरान खान साहब ने सड़कों पर आने का ऐलान भी कर दिया है कि 14 मई से वो सड़कों पर होंगे, और तौहीन अदालत की दरखास्त का भी कहा जा रहा है कि जी बार बार सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई है, हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं करवाए, तो अब फिर इमरान खान साहब सड़कों पर आ रहे हैं और भरपूर तरीके से एहतजाज की तैयारी कर चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।